दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो तुम्हारा भाई बताने वाला है जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, उसमें जो आपकी प्रश्नावली यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपकी प्रश्नावली 5 भी है, इस प्रश्नावली के मैंने पहले और दूसरे नंबर के सवाल, इसके पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने इन दोनों सवालों को बताया है। वो वीडियो आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले आपको YouTube पर अपने आ जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है कुशवाहा स्टडी नंबर 1। जैसे ही आप लोग चैनल को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का फोटो आ जाएगा, तो आप लोग उसको क्लिक करके सीधा आप जाइएगा प्ले लिस्ट पर। तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी है और उसमें जो आपका अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, इसकी प्लेलिस्ट बनी है। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको प्रश्नावली 5B का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पहले और दूसरे नंबर का सवाल बताया है। तो उस वीडियो को आप लोग देखकर पहले और दूसरे नंबर का सवाल जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताया जाने वाला है, क्या बताया जाने वाला है, तो पहले मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम आपको इस तीसरे नंबर के प्रश्न से बताएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो जो है अपलोड करेंगे और आपका हमारे चैनल के माध्यम से पूरा कोर्स कराया जाएगा। जहाँ पे आपको वीडियो में समस्या हो तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब पूरा जो है दिया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहले नंबर के सवाल से यहाँ पे आप लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, इस तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे कह रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी ऐसे जो है लगातार बढ़ रही है, लगातार जो है बढ़ रही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, इस समांतर श्रेणी का हमें बताना है कौन सा पद 78 है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं पूछूंगा कि इसमें 18 कौन सा पद है, तो यहाँ पे आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4, यानी चौथा पद 18 है। तो इसी प्रकार प्रश्न ने क्या किया, प्रश्न ने थोड़ी जो है दिमाग अपना लगाया। उसने कहा कि इसी प्रकार समांतर श्रेणी हम जो है आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को फिर बताना है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो हमें यहाँ पे पद ज्ञात करना है कौन सा पद 78 है, यानी हमें इसमें n का मान बताना है कि n का कौन सा जो मान है वो हमारा 78 होगा। तो दोस्तों बिना देरी किए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा पद 78 है। तो हमें जो है पता तो है नहीं है, हमें जो है पता तो है नहीं है कि कौन सा पद 78 है। तो हम यहाँ पे जो है मान लेंगे कि nवां पद 78 है, यहाँ पे n लगा दिया। ए का मतलब पद होता है, हमने माना कि nवां पद 78 है। तो यहाँ पे आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोगों को आता होगा कि an का सूत्र होता है a प्लस n-1 d, ये an का सूत्र होता है। तो यहाँ पे an का सूत्र लिख दिया, बराबर में 78 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है a के मान की ज़रूरत है और d के मान की ज़रूरत है। a और d का मान रख देंगे तो यहाँ पे n का मान हमारा निकल जाएगा। तो हम बता देंगे कि ये वाला पद हमारा 78 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे a का मान जो सबसे पहले बैठा है 3 बैठा है, जो सबसे पहले बैठा है यही जो है a का मान है। यहाँ पे a का मान हमारा 3, प्रथम पद यानी a का मान 3 हमारा। इसके बाद d की बात करें तो d में आप लोग पता है कि d क्या होता है, तो d होता है सर्व अंतर। तो यहाँ पे सर्व अंतर यानी पदों का अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा d का मान निकल जाता है।
तो देखिए 8 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए और डी का मान मिल गया। तो यहाँ पे अब रख देंगे तो एन का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे 3 लिखा, फिर इसके बाद n-1 और डी का मान 5 लिखा बराबर 78। तो यहाँ पे n-1 इतना 5 लिख देंगे और यहाँ पे 78 लिख देंगे और 3 को यहाँ लिख देंगे। तो जब यहाँ लिखेंगे तो इसका चिन्ह बिगड़ जाएगा, जैसे प्लस का चिन्ह है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे n-1 और यहाँ पे ये 5 हमारा ऐसे ही इसको जो है उठा के यहाँ रख दिया। इसके बाद यहाँ पे घटा देना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गुणा में है तो ये चला जाएगा बट्टे में, गुणा में यहाँ पे चिपका तो ये चला जाएगा इसके जो है 75 के नीचे जाके बैठ जाएगा। तो देखिएगा n-1 और यहाँ पे 75 और 5 गया हमारे नीचे, 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 तो इससे 2 बचा तो ये बना 25, तो 55 हुआ 25। तो इसके बाद n-1 बराबर 15 लिखा, तो n बराबर 15 और 1 को यहाँ लिखा तो प्लस का 1 हुआ, तो n का मान आया 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो n का मान आया 16। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा 16वां पद होगा वो हमारा क्या होगा, 78 होगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे वाले सवाल में। दोस्तों आप चौथे का पहले नंबर का सवाल देखेंगे। इस पहले नंबर के सवाल में श्रेणी का जो nवां पद है, nवां पद हमारा 2n + 3 है। तो इसमें हमें 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करना है। बहुत सिंपल, देखना चौथे का पहले नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे मैंने डाला चौथे का पहले नंबर का सवाल। इसके बाद इसको हल करेंगे। यहाँ पे nवां पद, तो यहाँ पे n जो है लगा देंगे, a का मतलब पद और कौन सा पद, nवां पद। nवां पद क्या दिया है, nवां पद दिया हमारा 2n + 3। तो यहाँ पे हमें 5वां पद ज्ञात करना है। प्यारे साथियों क्या करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n की जगह 5 को चिपका देना है। तो जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे 5 लिख देना है। तो 5 दूनी 10 हुआ और यहाँ पे इसमें 3 जोड़ा तो यहाँ पे देखिए 10 और 3 हमारा 13 आया। तो यहाँ पे हमारा 5वां पद ज्ञात हुआ। इसके बाद ज्ञात करेंगे हम लोग 25वां पद ज्ञात करेंगे। तो 25वां पद, तो यहाँ पे n की जगह 25 लिखेंगे तो 25वां पद ज्ञात होगा। ए का मतलब मैंने अभी आपको बताया पद होता है, 25वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए n की जगह n की जगह 25 हमने लिखा। n की जगह जब 25 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखना है। n हमारा गुणा में है तो n का मान जो है 25 2 के गुणा में लिख देना है। n यहाँ पे 2 के गुणा में है तो n का मान 25 2 के गुणा में लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए +3, तो 25 दूनी 50 हुआ। इसके बाद 3, 50 और 3 जोड़ा जाएगा तो 53 आया। तो यहाँ पे हमारा चौथे का पहला सवाल हल हो गया। इस सवाल को आप लोग लगा लीजिएगा। इस सवाल को मैं साफ करता हूँ। इसके बाद आपको बताया जाएगा चौथे का दूसरे नंबर का सवाल बताया जाएगा। तो इस सवाल को भी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चौथे का जो दूसरा सवाल है बिल्कुल इसी कायदे का सवाल है। इसमें nवां पद 2n-1 है और इसमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमसे कह रहा है 7वां पद ज्ञात करो, तो 7वां पद ज्ञात कर देंगे। n की जगह 7 लिख देंगे तो 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे n कह रहा है कि मेरा जो मान लिखा जाएगा, मैं जिसके पास हूँ उसी के गुणा में मेरा मान लिखा जाएगा। तो 2 के पास n है तो n का मान 2 के गुणा में ऐसे लिख देना है। ठीक, जब यहाँ पे जो है कोई नहीं बैठा होगा तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह बैठा होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा फिर गुणा चिन्ह लगाया, n की जगह n का मान हमने 7 लिखा। n का मान 7 लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए -1, तो 7 गुणे 2 कराया 14 आया, माइनस का 1। 14 में कहता है 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 13। तो इस सवाल का आंसर
आ गया। इसके बाद आइए चौथे के तीसरे भाग पर आइए। जो हमारा चौथे का तीसरा भाग है तो थोड़ा पढ़ना। इसमें कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसमें 4 के गुणज बताना है। जो 4 के पहाड़ा में आ जाए वो 4 के गुणज कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 11, इसके बाद 12 हमारा 4 का गुणज होगा क्योंकि 4 के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है इसकी एपी तैयार कर लेना है। एपी तैयार करने के बाद हम बता सकते हैं इनके बीच 4 के कितने गुणज हैं। इसकी हम क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। एपी बनाने के बाद हम बता सकते हैं यहाँ पे 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के पहाड़ा में जो आता है वही 4 का गुणज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 11 होगा नहीं, 4 से भाग नहीं हो पाता, तो 11 4 का गुणज नहीं होगा। इसके बाद जैसे अगर बात करें 12 की, तो 12 हमारा 4 के पहाड़ा में आ जाता है। 12 को हम 4 का गुणज कह सकते हैं क्योंकि अगर 12 को हम लिखें तो यहाँ पे इसके गुणा में 4 आएगा तो ये हमारा 4 का गुणज कहलाएगा। तो 12 लिखा। इसके बाद 13, 14, 15, 16 लिखा जाएगा। वैसे आप लोगों को पता है 4 का हमें गुणज लिखना है तो क्या करना है, 4 4 जोड़ते जाना है। 4 4 जोड़ते जाएंगे तो 4 का गुणज हमारा लिखता जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे आइएगा 250 में। 250 में आप लोग अगर 4 से भाग देंगे तो नहीं कर पाएगा। 250 में अगर 4 से भाग देंगे नहीं कर पाएगा। इससे कम करो, 249 नहीं कर पाएगा। 248 ये हमारा कट जाएगा क्योंकि 4 से 24 और 4 दूनी 8। तो 248 ये हमारा हुआ अंतिम पद। 248 ये हमारा अंतिम पद हुआ। तो देखिए हमने 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिख दिए। यहाँ तक होगा 248 तक होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये 248 आया सबसे अंत में आया। अंत में आए तो ये हमारा अंतिम पद हुआ। अंतिम पद को हमने लिखा an और an का मान हमारा 248। अगर इसमें देखें ये जो 12 लिखा है ये हमारा a का मान है, a का मान 12। इसके बाद d का मान 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने लिखा 4। इसके बाद an का सूत्र लिख देना है। an का सूत्र होता है a प्लस n-1। इसके बाद d बराबर 248। तो यहाँ पे a की जगह 12 लिख देंगे प्लस n-1 और यहाँ पे d की जगह 4 लिख देंगे बराबर 248। तो यहाँ पे देखिएगा 12 हमारा यहाँ चला जाएगा। इसको जो है साफ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पे n-1 और ये 4 लिखा, 248 लिखा और इस 12 को यहाँ भेजा तो माइनस का 12 हुआ। n-1 4 हमारा ये अभी जो कहते चल रहा है। यहाँ पे 12 घटा देना। 8 में 2 घटा तो कितना आया 6। 4 में 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 2 तो यहाँ पे 4 चला जाएगा भट्टे में। तो n-1 236, 4 गया भट्टे में, 4 से भाग दे देंगे। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे 36, 4 9 36। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा n-1 ये बराबर हुआ किसके, 59 के बराबर हुआ। n को हम जो कहते हैं लिखेंगे और 59 लिखा, -1 यहाँ लिखेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 59, एक कितना हो जाएगा 60। तो n का मान आया 60 आया। तो इसमें जो है 4 के कितने गुणज हैं, 4 के इसमें जो है 60 गुणज हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो पहले यहाँ पे आपको 4 के गुणज लिख लेना है और अंतिम पद पता कर लेना है। अंतिम पद अगर आपको पता हो गया तो उसका आपको सूत्र लगा देना है। जो n का मान आएगा तो हम बता सकते हैं 4 के इतने गुणज होंगे। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आइए इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल है हमारा
चौथे नंबर का सवाल, और इस चौथे नंबर के सवाल में हमें श्रेणी ज्ञात करना है, श्रेणी बनाना है। जैसे ये हमारी श्रेणी बन गई थी, तो इसी प्रकार यहाँ पे इस सवाल की हमें श्रेणी बनाना है। और श्रेणी आपको पता ही है, श्रेणी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसी श्रेणी? तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, वो हमारी समांतर श्रेणी। तो वही श्रेणी यहाँ पे हमें बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? वैसे आप लोगों को पता है, जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है? उसका व्यापक रूप होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में बात करें तो पहला पद हमारा a होता है, और इसके बाद दूसरे पद की बात करें तो वो हमारा a + d। तीसरा पद होता है वो हमारा a + 2d के रूप का होता है। इसी प्रकार हमारी जो है श्रेणी चलती है। जो अगला पद होगा तो वो हमारा a + क्या होगा? 3d होगा। तो ये होता हमारा AP का व्यापक रूप। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है A और D का मान। अगर A और D का मान ज्ञात कर लेंगे तो श्रेणी हम जो है ज्ञात कर लेंगे। तो A और D का मान निकालना बहुत आसान। A का मान, जैसे यहाँ पे n की जगह 1 लिख देंगे। 1 लिखने पर क्या होगा? जो हमारा पहला पद आएगा वही हमारा क्या होगा? A का मान होगा। जैसे 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब हमारा पहला पद, तो जो पहला पद होगा वही हमारा क्या होगा? A का मान होगा। और अगर हम बात करें D की, D का मान कैसे निकलेगा? तो दूसरे पद में पहला पद घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद n की जगह 2 लिखेंगे तो दूसरा पद ज्ञात होगा, और पहला पद हमने पहले ज्ञात कर लिया, तो दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो D का मान आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रख देंगे तो श्रेणी हमारी जो है दौड़ के आ जाएगी। तो देखिएगा बिल्कुल इस प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है इस प्रश्न को लिखा कि हमारा चौथा प्रश्न है। यहाँ पे n बराबर n² + 5/4। तो n की जगह पहले हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? पहला पद ज्ञात होगा। तो यहाँ पे देखिए n हमारा छूट गया, n लिख देंगे। तो यहाँ पे n की जगह हमने 1 लिखा। इसके बाद n की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर + 5/4। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1 हमारा जो करते हो 1 का वर्ग 1 होगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4। तो यहाँ देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, 1 लिखेंगे और यहाँ पे 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और नीचे हमारा 4। तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये कटेगा, 2 तिया 6। तो A1 का मान आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही हमारा 3/2 आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे दूसरा पद जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? n की जगह 2 लिखेंगे। क्या करेंगे? n की जगह यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, n की जगह यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर + 5/4। तो A2 बराबर यहाँ पे हमारा 2 जो करते हो, और यहाँ पे 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद +5 और नीचे 4 लिख देंगे। तो A2 बराबर 2 हमारा जो करते हो, ये हमारा गुणा में है। 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो A2 का मान आ गया हमारा 9/2 आ गया। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जैसे ये तो हमारा प्रथम पद हो गया। अगर हमें D का मान निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे। दूसरे पद में क्या करेंगे? पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा आया 9/2। तो यहाँ पे हमने लिखा 9/2। इसके बाद माइनस A1 का मान हमारा 3/2 है, तो 3/2 लिखा। इसके बाद लासा लेंगे, तो लासा हमारा 2 आया। तो यहाँ पे नीचे का जब सेम है तो ऊपर का वही लिख देंगे। 9 माइनस क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? 9 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। जो हमारे ये 3 आया है ये हमारा D का मान है। और यहाँ पे जो हमारा ये A1 है ये हमारा पहला पद है। तो यहाँ पे एक ही जगह A का मान हम 3/2 लिखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक ही जगह कितना लिखेंगे? 3/2।
2 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक ही जगह ए का मान 3/2 लिख देना है और प्लस यहाँ पे डी का मान अभी निकाला हमने 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है। इसके बाद कॉमा लगाइएगा, एक ही जगह ए का मान 3/2 लिखेंगे प्लस 2 गुणे डी का मान 3 लिखेंगे। ए का मान क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे प्लस 3 गुणे डी का मान हम क्या लिखेंगे, डी का मान हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, इसी प्रकार हमारा जो है चलेगा। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे हमारा 3/2 कॉमा यहाँ पे देखिएगा, इसके बटे में जैसे हमने 1 लिखा, इसके बटे में 1 लिखा, 2 1 का लासा लेंगे, 2 1 का लासा लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 आया, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद 3/2 यहाँ पे 3 गुणे 2 करेंगे 6 होगा, 6 के बटे में 1 कर लेंगे लासा लेने के लिए, या यहीं पे आप लोग जो है यहाँ पे इसको डायरेक्ट आप लोग 6 लिख दीजिएगा और इसके बटे में 1 लिखिएगा। तो यहाँ पे 2 लासा आएगा, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 गुणे 3 कीजिएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, बटे में जैसे 1 किया तो 2 हमारा लासा आएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 दूनी 18। इसके बाद डॉट डॉट, तो इसके बाद ध्यान से आप लोग देखिएगा 3/2 कॉमा 6 3 कितना हो जाएगा 9/2, यहाँ पे 12 3 15 हो जाएगा 15/2 और यहाँ पे 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21/2। तो यहाँ पे जो हमारा ये बन के आया देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और फिर इसके बाद 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 का 3 3 6, 3 त्रिका 9। जैसे हम एक छोड़ के अगर देख रहे हैं, जैसे 3 का 3 3 6, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 3 चौको 12, 3 5 15, फिर इसके बाद 63, 3 5 15, 3 18, 63 21। तो यहाँ पे एक छोड़ के हमारा एक आ रहा, नीचे का हमारा सेम है। तो यहाँ पे पदों का अंतर, जो पदों का अंतर होगा वो हमारा क्या होगा समान होगा। पदों का अंतर 3 हमारे यहाँ पे समान होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये सवाल हमसे कह रहा था श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो हमने जो है श्रेणी ज्ञात कर ली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। जो आपकी समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना ना भूलें, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आपका जो है कोर्स कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अन्य दोस्तों को भी जोड़िए। अगली वीडियो में इसके आगे वाले प्रश्न बताए जाएंगे और बहुत ही जल्द जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है वो भी मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें जो है बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाएंगे और आपका जो है वीडियो के माध्यम से कोर्स कराया जाएगा और आपको जो है इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में ज़रूर आए। तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।